हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में आई विभिन्न पदों पर भर्तियों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। तो फ्रेंड्स, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि पहले जाना जाता था एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से, वो विभिन्न पदों पर भर्तियां लेकर आया है इंडियन नेशनल्स के लिए, जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। और फ्रेंड्स, ये जो भर्ती होनी है ये फॉर वेरियस पोस्ट फॉर ग्राउंड ड्यूटीज एट कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ये भर्ती होनी है ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होनी है फिलहाल। लेकिन अगर आप की परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के आधार पर आपकी जो सर्विस है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। विभिन्न पोस्ट के लिए क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसी हैं। सबसे पहले टर्मिनल मैनेजर की है एक पोस्ट। डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैक्स के लिए है एक पोस्ट। ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल के लिए 6 पोस्ट। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए 5 पोस्ट हैं। रैंप सर्विस एजेंट के लिए 12 पोस्ट हैं। और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए हैं 96 पोस्ट। और कस्टमर एजेंट के लिए हैं 206 पोस्ट। और हैंडी मैन और हैंडी वुमेन के लिए हैं 277 पोस्ट। तो जानेंगे डिटेल में इनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज ऑन 1 अप्रैल 2022 को आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। टर्मिनल मैनेजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3, यानी 10वीं के बाद 2 साल की आपने योग्यता हो और 3 साल की डिग्री प्रोग्राम आपने पूरा किया हो। और विद 20 years एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच एट लीस्ट 8 year मस्ट बी इन मैनेजरियल और सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन पैक्स रैंप एंड कार्गो हैंडलिंग एंड रिलेटेड फंक्शंस विद एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCA's approved ground handler appointed by any airport operator, any airport or in combination thereof. तो वेल कंजर्वेंट विद कंप्यूटर ऑपरेशंस। और इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 75,000 और अपर एज लिमिट है 55 साल। 55 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। और सेकंड है डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैक्स। तो इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है 10+2+3 पैटर्न में, या फिर 10+2+2 पैटर्न में विद 18 year एक्सपीरियंस मांगा गया है। आउट ऑफ विच एट लीस्ट कम से कम 6 साल का मस्ट बी इन अ मैनेजरियल और सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन पैक्स रैंप और कार्गो हैंडलिंग एंड रिलेटेड फंक्शन विद एन एयरलाइन एंड। और इसके अलावा वेल कंजर्वेंट विद कंप्यूटर ऑपरेशंस ये मांगा गया है। इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है 60,000 और अपर एज लिमिट है 55 साल। आगे पोस्ट है डिप्टी मैनेजर टर्मिनल। डिप्टी मैनेजर टर्मिनल के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 10+2+3 की उससे। तो क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस वो अलग अलग मांगा गया है। विद 16 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। 16 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कम से कम 4 साल का उसमें से मैनेजरल या फिर सुपरवाइजरी पोस्ट पे होना चाहिए इन पैसेंजर एंड कार्गो एंड रिलेटेड हैंडलिंग फंक्शंस विद एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCA's अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर और वेल कंजर्वेंट विद कंप्यूटर ऑपरेशंस। इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है 45,000 और अपर एज लिमिट है 55 साल। 55 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। और अगली पोजीशन है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमेटिक या प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मस्ट बी ए पोजीशन ऑफ LMV, और LMV लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास
लाइसेंस होना चाहिए इसके लिए। हैवी मोटर व्हीकल HMV वैलिड लाइसेंस टू बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम विद इन 12 मंथ्स। 12 महीने के अंदर आपको हाई सॉरी हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपको प्रस्तुत करना होगा, या फिर प्रोड्यूस ऑफ HMV लाइसेंस विद इन द मिनिमम टाइम फ्रेम एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स। और जो टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा उसमें आपको करना होगा पेश। और एक सेकंड, इसकी इसमें और इसके अलावा प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज विद एविएशन एक्सपीरियंस और GS इक्विपमेंट व्हीकल हैवी अर्थ मूवर्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस विद रेप्यूटेड GS इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ऑथराइज सर्विस एजेंसी। तो इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 35,000 सॉरी 25,300। और इसमें अपर एज लिमिट है जनरल के लिए 28 साल, OBC के लिए 31 साल और SC ST के लिए 33 साल की अपर एज लिमिट इसमें मांगी गई है। इसके अलावा पोस्ट है रैंप सर्विस एजेंट। रैंप सर्विस एजेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल, और या फिर इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और या फिर ITI होनी चाहिए NCVT के से टोटल 3 साल की इन मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग डीजल मैकेनिक या फिर बेंच फिटर या फिर वेल्डर। तो इस तरह की इनमें से कोई आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट कंसर्वेंट विद द लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपका ये प्लस पॉइंट है। इसमें सैलरी रहने वाली है 21,300 और अपर एज लिमिट है जनरल 28 साल, OBC 31 साल, ST SC 33 साल। और इसके अलावा अब चौथी अगली पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। इसमें SST यानी सीनियर सेकेंडरी या 10th पास मांगा गया है। मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए इसके लिए। और आपकी सैलरी रहने वाली है 19,350 इसमें। और जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 28 साल, OBC के लिए 31 साल और SC ST के लिए 33 साल अपर एज लिमिट है। और अब नेक्स्ट पोस्ट है कस्टमर एजेंट। कस्टमर एजेंट के लिए मांगा गया है ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 10+2+3 के पैटर्न में विद डिप्लोमा इन IATA। ये इस तरह का ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इसके लिए, या फिर होना चाहिए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 10+2+3 के पैटर्न में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी ऑफ एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ और ऑफ फेयर्स रिजर्वेशन टिकटिंग कंप्यूटराइज पैसेंजर चेक इन कार्गो हैंडलिंग एंड रिलेटेड फंक्शंस। इसमें 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21,300 आपकी सैलरी रहेगी इसमें। और अपर एज लिमिट सेम है जो पहली पोस्ट के लिए थी। और अब पोस्ट आती है हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। फ्रेंड्स, हैंडी वुमेन हैंडी मैन कहते हैं सहायक को। तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है SSC यानी सीनियर सेकेंडरी यानी 10th पास। मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। और नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज भी आपको होनी चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इज डिजायरेबल। लोकल लैंग्वेज आपको वहाँ की आनी चाहिए। सैलरी रहेगी आपकी 17,520 और अपर एज लिमिट 28, 31, 33 बिल्कुल सेम है। तो अब फ्रेंड्स आगे बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? कैटेगरी टर्मिनल मैनेजर, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैक्स और ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल और जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए क्या रहने वाला है? सिलेक्शन प्रोसीजर स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू होगा इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे और ऑन द सब्सिक्वेंट डेज। सेम डे होगा आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर। एंड द आउटस्टेशन कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट
ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग एट, यानी जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो अपने खर्चे पे आना जाना करेंगे। और इसके अलावा एज as applications are being invited only from the candidates having requisite aviation experience, only a personal interview screening process will be carried out। यानी इसमें केवल आप आपका इंटरव्यू होगा और स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा। However, the company as its discussion may introduce the selection stage of group discussion depending on the response। और कंपनी इसमें आपका जीडी ले सकती है कंडीशन के हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसीजर कस्टमर एजेंट के लिए क्या होना है, पर्सनल इंटरव्यू होना है। और दूसरा होना है द कंपनी एट इट्स डिस्क्रिप्शन मे इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्स। तो द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे ऑफ द वॉक इन और ऑन द सब्सक्वेंट, यानी कि इंटरव्यू वाले दिन ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना है। और आउट स्टेशन कैंडिडेट अपने खर्चे पे आएंगे, इसके बारे में बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर रैंप सर्विस एजेंट और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का कैसे होना है। ट्रेड टेस्ट होना है। ट्रेड टेस्ट कंप्राइज ऑफ ट्रेड नॉलेज एंड ड्राइविंग टेस्ट इंक्लूडिंग ड्राइविंग टेस्ट ऑफ एचएमवी, हैवी मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा। और दोज पासिंग द ट्रेड टेस्ट अलॉन्ग विद द सेंड टू स्क्रीनिंग, फिर स्क्रीन होनी है। स्क्रीनिंग में क्या होना है, द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। सेम डे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाएगा या फिर नेक्स्ट डे होगा। द आउटस्टेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट लॉजिंग, यानी रहने खाने का अपना खुद इंतजाम करना है अगले दिन के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर हैंडीमैन के लिए क्या रहेगा, स्क्रीनिंग होगी और फिजिकल एंड्योरेंस होगा। द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी ऑन द सेम डे ऑफ द वॉक इन और ऑन द सब्सिक्वेंट डे। इसमें स्क्रीनिंग और फिजिकल एंड्योरेंस होना है बस आपका। और हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो एप्लीकेंट्स मीटिंग विद एलिजिबल क्राइटेरिया, जो योग्य कैंडिडेट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो फर्स्ट अप्रैल को जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपनी फॉरवर्ड कर एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे इस पोस्ट पे। आप स्पीड पोस्ट से कर सकते हैं या फिर ड्रॉप बॉक्स में खुद डाल सकते हैं जाके। भेजना है आपको इस पते पे जाके, HRD डिपार्टमेंट एयर इंडिया परमिसेस AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, न्यू टेक्निकल एरिया, GS बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता 700052। लैंडमार्क है NSCBI एयरपोर्ट और अपोजिट एयरपोर्ट पोस्ट ऑफिस। फ़ोन नंबर आपको दिया गया है, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख सकते हैं, इस तरह का फॉर्मेट है ये। पोजीशन अप्लाइड फॉर, यहाँ पे पोजीशन किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको भरना है। और यहाँ पे रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है साइन करके अक्रॉस उस पर। और इसमें फुल नेम भरना है, फादर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ भरना है। और एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, आपका वर्तमान पता भरना है। जेंडर मेल या फीमेल भरना है। मैरिटल स्टेटस भरना है आपको। और नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब भर के आपको भेज देना है जो हमने एड्रेस डिस्कस किया था उस पर। स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं या फिर आप वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में जाके डाल सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो आपको डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं वो 10th 12th की मार्कशीट लगानी है, डिग्री लगानी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये आपको मार्क्स वगैरह इसमें भर के भेजने हैं। और फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, मार्क एक्स इन अप्रोप्रिएट फॉर्म, ये आपको फिल करके भेजना है। और वर्क एक्सपीरियंस आपको इस फॉर्मेट में लिख के साथ में भेजना है। और पार्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ये करना है। और साथ ही आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 500 रुपये का, इन फेवर ऑफ एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई। ये आपको ये आपसे फीस ली जाएगी इसके लिए। और
रिलेटिव वर्किंग एक्सपीरियंस वर्किंग इन एयर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में आपको जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है वो फिल करके देना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। एप्लीकेशन फीस आपको लगानी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगाना है, 10th की मार्कशीट लगानी है और सर्टिफिकेट भी लगाना है, 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगाना है, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, सेकेंड ग्रेजुएशन मार्कशीट, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और डिग्री सर्टिफिकेट लगाना है। अगर एमबीए करा है एमबीए का लगाना है, डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का लगाना है, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, पैन कार्ड कॉपी लगानी है, आधार कार्ड कॉपी, इनकम एसेट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, जीरोक्स कॉपी ड्राइविंग लाइसेंस लगानी है, पासपोर्ट इशूइंग इशूड ड्यूरिंग 2018-2019 में वो लगाना है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें करनी है आपको। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर की। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।